हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट, और ये लिया हुआ है मिडिल्टन के प्ले विमेन बिवेयर विमेन से। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, ये अलग अलग पार्ट्स अलग अलग एल्यूजन्स से लिए हुए हैं, अलग अलग रेफरेंसेस हैं। और ये जो सेक्शन सेकंड का हम ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये एंटनी और क्लियोपेट्रा से लिया हुआ है। और इसमें एक लेडी का डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, जिसमें वो अपने मेकअप रूम में बैठी है और उसके मेकअप रूम का बहुत माइन्यूटली डिस्क्रिप्शन एलियट ने देने की कोशिश की है। तो लाइंस यहाँ से शुरू होती हैं। द चेयर शी सैट इन like a burnished throne glowed on the marble, where the glass held up by standard wrought with fruited vines from which a golden cupidon peeped out। कि जिस चेयर पे वो लेडी बैठी हुई है वो ऐसे लग रही है कि मानो कोई शाइनिंग थ्रोन है, कोई चमकता हुआ सिंहासन है। और इस शाइनिंग थ्रोन की जो चमक है, ग्लो है, वो मार्बल नाम का जो उसका फ्लोर है उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, नज़र आ रही है। वेयर द ग्लास, और यहाँ पर एक ग्लास भी है उसका मेकअप के लिए, तो जिसमें वो खुद को देख पाती है। तो इस ग्लास में जो डेकोरेशन है वो हेल्ड अप यानी कि डेकोरेटेड है विथ फ्रूटेड वाइन्स। वाइन्स का मतलब ब्रांचेस से, फ्रूटेड का मतलब उसमें बहुत डेकोरेटिवली, बहुत एलिगेंटली उस पर डेकोरेशन की हुई है। और इसमें से एक गोल्डन क्यूपिडॉन पीप आउट का मतलब बाहर झांकता हुआ नज़र आ रहा है। अनदर हिड हिज आइज बिहाइंड हिज विंग, और एक और क्यूपिडॉन है, एक और स्टैचू है जिसने अपनी आँखों को अपने एक विंग से कवर किया हुआ है। इसी की नेक्स्ट लाइन्स है, डबल द फ्लेम of seven branched candelabra reflecting light upon the table as the glitter of her jewels rose to meet it। कि उसके रूम में एक कैंडल स्टैंड भी रखा हुआ है, कैंडलब्रा कैंडल स्टैंड, और जो कि 7 ब्रांच है यानी कि 7 अलग अलग शाखाएं हैं उसकी। और जिसकी वजह से डबल द फ्लेम, उसकी फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा है। और डबल किस वजह से हो रही है? रिफ्लेक्टिंग लाइट, कि इस फ्लेम की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है टेबल पे रखे हुए द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल, उस ज्वेल की चमक के साथ में वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से ऐसे लग रहा है कि ये फ्लेम्स जो हैं ये डबल हो चुकी हैं। और ये ग्लिटर जो है वो ऐसे लग रही है कि मानो रोज टू मीट इट, इससे मिलना चाहती हूँ, यानी कि आपस में मिंगल होना चाहती हूँ। और ये ज्वेलरी जो है इसकी, ये ज्वेल्स जो हैं वो फ्रॉम हर सैटिन केसेस पॉर्ड इन रिच प्रोफिजन। तो उसके पास में कोई सैटिन नाम का जो क्लॉथ आता है या बॉक्स आता है, तो सैटिन के बॉक्सेस में ये जूल्स रखे हुए हैं और रिच प्रोफिजन यानी कि बहुत एलिगेंटली शाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स है, इन वाइल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास अनस्टॉपर्ड लग्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम। की वाइल्स का मतलब बॉटल्स, बॉटल्स किसकी? आइवरी की। आइवरी होता है कोई टूथ, जैसे कि मानो हाथी दांत होता है, तो आइवरी वही उसी के लिए आया है। और कलर्ड ग्लास, कलर्ड का मतलब चमकते हुए, अलग अलग कलर्स के ग्लास बॉटल्स। अनस्टॉपर्ड लग्ड, अनस्टॉपर्ड का मतलब बिना रुके हुए, लग्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम। तो ये दांत की जो बनी हुई बॉटल्स है या फिर ग्लास की बनी हुई जो बॉटल्स है, इसमें से सिंथेटिक परफ्यूम की खुशबू अनस्टॉपर्ड यानी कि बिना रुके हुए आ रही है। और स्ट्रेंज स्मेल है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर या बहुत अच्छी स्मेल इसकी नहीं है। अनग्वेंट पाउडर्ड और लिक्विड टबल्ड कन्फ्यूज एंड राउंड द सेंस इन ऑर्डर्स। कि ये अनग्वेंट का मतलब होता है कोई भी सॉफ्ट स्मेल या सॉफ्ट थिंग। तो ये सॉफ्ट स्मेल, पाउडर और ये जितने भी लिक्विड सब्सटेंस उसके रूम में रखे हुए हैं जिनमें से स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रही है, तो ये ड्राउंड द सेंस, कि हमारी जो सेंस है या किसी भी पर्सन की सेंस है उसको ट्रबल या कंफ्यूज करने के लिए सफिशेंट है। मतलब वो बहुत अच्छी नहीं लग रही है, सूदिंग नहीं लग रही है, वो ट्रबल करने वाली और कंफ्यूज करने वाली लग रही है, क्योंकि बहुत सारी स्मेल एक साथ में मिंगल हो रही है। स्टेड बाय द एयर, क्योंकि एयर जो है वो दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो, तो विंडो से फ्रेश एयर आ रही है और जिसकी वजह से ये जितनी भी पाउडर और परफ्यूम की जो स्मेल है, ऑर्डर है, ये डिस्टर्ब हो रही है, स्टिर हो रही है। दैट
दीज असेंडेड इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स। तो ये जो एयर है ये विंडो से आ रही है और ये स्मेल है ये सारी इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम्स को प्रोलॉन्ग और फैटन करने में यानी कि उनको इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, और इधर उधर फ्लंग दियर स्मोक इन टू द लिक्वेरिया, कि ये इस हवा की वजह से, इन परफ्यूम की स्मेल की वजह से ये जो कैंडल फ्लेम्स है ये उठ रही हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं और इंक्रीज़ होके ऐसे लग रही है कि मानो वो हवा में सीलिंग तक जा रही है। स्टीयरिंग द पैटर्न ऑन द को ऑफर्ड सीलिंग, कि ये फ्लेम्स जो हवा में उठ के ऊपर सीलिंग तक जा रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि मानो ये सीलिंग का जो पैटर्न है, जो डेकोरेटेड सीलिंग है, जो छत पे डेकोरेशन की हुई है, ये भी मूवमेंट करती हुई नज़र आ रही है। और ये जो सीलिंग का डेकोरेशन वाला कंसेप्ट है ये वर्जिन के एनियड से लिया हुआ है। आगे लाइन है, ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर burned green and orange framed by the colored stone in which sat lighter carved dolphin swam, कि एक ऑर्स ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा, सी वुड का पीस है और फेड विथ कॉपर, तो ये किससे, कॉपर से लाइनिंग किया हुआ है। और ये फ्लेम में उस लाइट में कैसे लग रहा है कि मानो ये ग्रीन और ऑरेंज कलर का बर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रेम्ड बाय द कलर स्टोन, और ये कलर्ड स्टोन से फ्रेम किया हुआ है। इन विच सैड लाइट अ कार डॉल्फिन स्विम, और इसकी डिम लाइट में, सैड लाइट का मतलब होगा यहाँ पे डिम लाइट में, कार्व्ड की हुई डॉल्फिन स्विम, डॉल्फिन का स्टैचू स्विम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी डेकोरेशन भी कहाँ पे है, उसके सीलिंग पे डेकोरेटेड की हुई है। आगे है, above the antique mantel was displayed as though a window gave upon the sylvan scene। तो और एक डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है जिसमें एक एंटीक, एक यूनिक मेंटल फायर प्लेस बना हुआ है, और फायर प्लेस बना हुआ है और उसके ऊपर एक विंडो जैसा सिल्वन सीन यानी कि एक पेंटिंग लगी हुई है, और वो पेंटिंग ऐसे लग रही है कि मानो कोई विंडो हो और उसमें से सिल्वन सीन दिखाई दे रहे हों, यानी कि उस पेंटिंग पे सिल्वन सीन, फॉरेस्ट सीन, रूरल सीन कार्व्ड है। और इस पेंटिंग में और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, तो चेंज ऑफ फिलोमिला का जो कन्वर्जन था किसमें, नाइटिंगेल बर्ड में, तो वो दिखाया गया है। बाय द बारबरस किंग सो रूडली फोर्स्ड, कि बारबरस किंग यहाँ पे टेरेस के लिए आया है, तो टेरेस ने ज़बरदस्ती फिलोमिला का रेप किया था और उसके बाद में वो खुद हॉक में कन्वर्ट हो गया था और फिलोमिला जो है वो नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो आप चैनल पे जाके देख लेना। तो ये जो कन्वर्जन है तो ये सारा उस पेंटिंग के थ्रू शो हुआ है। येट देयर द नाइटिंगेल फिल्ड ऑल द डेजर्ट विथ इनवॉयलेबल वॉइस एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ड परस्यूज जग जग टू डर्टी ईयर्स, कि अब तक जो नाइटिंगेल बर्ड है वो अपनी वॉइस में, अपनी अनब्रेकेबल वॉइस में, जो डेजर्ट यानी कि जो ये लैंड बैरन हो चुका है, बंजर हो चुकी है ये ज़मीन, तो इस पे ये अपनी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताती है। और अभी तक ये जो इमोरल एक्टिविटी हुई थी उसके साथ में, इसको लोगों को सुना के बताती है अपने सॉन्ग के थ्रू। तो ये वर्ड जो है ये क्या हो चुका है, डेफ हो चुका है, इसको सुनाई नहीं देता इस वर्ड को, यानी कि जो डिग्रेडेशन है उसके लिए लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। तो जो सिल्वन सीन वाला एपिसोड है ये मिल्टन के गार्डन ऑफ ईडन से लिया हुआ है और फिलोमिला की स्टोरी ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली हुई है। नेक्स्ट सीन है, and other withered stumps of time were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning, hushing the room enclosed, कि और भी बहुत सारे withered stumps of time यानी कि और सारे ओल्ड रेलिक्स या और पुरानी स्टोरीज़ जो हैं वो भी वॉल पे कार्व्ड है या टंगी हुई हैं, किसकी शेप में, पेंटिंग्स की शेप में। वर टोल्ड अपॉन द वॉल, इसका मतलब ये होगा कि या तो कार्व्ड है या पेंटेड है। स्टेयरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट, कि ये स्टेयर कर रही हैं, लीन यानी कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, और उस रूम के चार दीवारी में वो कैद है। हैशिंग द रूम एनक्लोज्ड मतलब रूम की चार दीवारी में कैद है। फुट स्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर, कि तभी उस लेडी को जो प्रिपेयर हो रही थी, मेकअप कर रही थी, तो
तो उसको फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। और इन अंडर द फायर लाइट अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स ग्लोड इनटू वर्ड्स देन वुड बी सैवेजली स्टिल, कि उस फायर लाइट में जो कैंडल जली हुई थी उसकी लाइट में वो ब्रश करती है फटाफट से अपने बालों को, और ब्रश करते हुए जो उसके पॉइंट्स थे बालों के वो भी ऐसे लगते हैं कि मानो फायरी हों, जस्ट लाइक हर वर्ड्स, जैसे कि उसके शब्द थे, मतलब वो कुछ कहना चाहती थी और लेकिन अपने नर्वसनेस की वजह से वो कोई भी वर्ड कोई भी शब्द बोल नहीं पाती है। और जो वर्ड्स है उसके वो सेवेजली स्टिल यानी कि बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई भी आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती है, ना वो कोई भी वर्ड बोल पाती है। नेक्स्ट लाइन्स है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, स्टे विथ मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट थिंक, वॉट, आई नेवर नो वट आर यू थिंकिंग, थिंक। तो ये लेडी बोलती है कि मेरे नर्व्स यानी कि मेरी एंग्जाइटी जो है आज बहुत बुरी है, मतलब मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, और वो कहती है कि मैं ये चीज़ बहुत बुरी है मेरे साथ में, मेरी एंग्जाइटी। तो वो अपने लवर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ में रुक जाए, उसके साथ में बात करे, और वो उससे पूछती है अपने लवर से कि वो किस बारे में, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। आई नेवर नो मतलब मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर और आगे आई थिंक वी आर इन रेड्स एले वेयर द डेड मैन लॉस्ट दियर बोन्स, व्हाट इज़ दैट नॉइस, द विंड अंडर द डोर, व्हाट इज़ दैट नॉइस नाउ, व्हाट इज़ द विंड डूइंग, नथिंग अगेन, नथिंग, डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग। तो ये दो लाइंस उसके लवर के द्वारा बोली जाती है कि हम ब्रोकन वर्ड में, रेड सेले का मतलब होगा ब्रोकन वर्ड में है, और जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, उसने अपनी बोन्स को खो दिया। बोन का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म है, पर्पस है, वो उसका बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिके हो चुका है। फिर वो लेडी दोबारा से पूछती है कि ये आवाज़ किसकी है, ये नॉइज़ किसकी है। तो वो खुद ही आंसर करती है कि ये जो आवाज़ है ये हवा की आवाज़ है जो डोर के नीचे से आ रही हो। और फिर से पूछती है कि ये आवाज़ किसकी है दोबारा से, और फिर वो नथिंग कहती है। मतलब ये जो नथिंगनेस है यानी कि कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, मीनिंगलेस लाइफ है, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे एलियट ने की है। और फिर से वो पूछती है डू यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, मतलब तुमको कुछ भी नहीं पता, तुम क्या कुछ भी नहीं जानते। तो ये सारे क्वेश्चंस वो अपने लवर से पूछती है। नेक्स्ट लाइन्स है I remember those are pearls that were his eyes. Are you alive or not? Is there nothing in your head but oh, that Shakespearean rag, it is so elegant, so intelligent. तो यहाँ पर पहले लवर बोल रहा है और रिप्लाई कर रहा है लेडी के क्वेश्चंस का, नथिंग वाले क्वेश्चंस का आंसर। तो वो कहता है कि मुझे याद है, और वो टैरो कार्ड वाले सीन को वापस से रिमेंबर करता है, जिसमें से एक कार्ड जो था वो ड्राउन मैन का था, और उसकी आइज़ जो है वो पर्ल्स की तरह लग रही थी। और हमें पता है कि ये जो आइज़ वाला पर्ल्स वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया हुआ है। और फिर वो वापस से लेडी पूछती है कि आर यू अलाइव और नॉट, इज़ देयर नथिंग इन योर हेड, कि क्या तुम जिंदा भी हो या नहीं हो, क्या कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है क्या। और लवर फिर से कहता है ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, कि शेक्सपियरियन सॉन्ग, रैग टाइम सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मीनिंगलेसनेस जो है लाइफ की, या फिर सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिके हो चुका है। और लवर कुछ लाइन रिसाइट तो कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए, बस खाली वो बिना किसी सिग्निफिकेंस के, बिना उसका मीनिंग समझे उनको मैकेनिकली रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है What shall I do now? What shall I do? I shall rush out as I am and walk the street with my hair down. So, what shall we do tomorrow? What shall we ever do? तो यहाँ पे एलियट जो लाइफ की मीनिंगलेसनेस है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लेडी यहाँ पे बोल रही है कि मैं अब क्या करूँ, व्हाट शैल आई डू नाउ, और आगे क्या करूँ, क्या मैं
आई शैल रश आउट एज आई एम, मतलब मैं भाग जाऊँगी जैसे मैं जिस कंडीशन में हूँ वैसे के वैसे। एंड वॉक द स्ट्रीट, और स्ट्रीट्स पे चलने लग जाऊँगी। विथ माई हेयर डाउन, मेरे हेयर ओपन है या जिस भी सिचुएशन में है उसके साथ में। और फिर से एक क्वेश्चन करती है कि हम कल क्या करेंगे, और व्हाट शैल वी एवर डू, यानी कि हम इस अर्थ पे जब तक रहेंगे, एज लॉन्ग एज वी लिव, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन अपने लवर से पूछती है। तो एलियट ने कंप्लीट मीनिंगलेसनेस है लाइफ की उसको दिखाने की कोशिश की है कि उनकी लाइफ जो है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की, वो डिवॉइड ऑफ एनी सिग्निफिकेंस है। और लाइफ जो है उनकी वो कुछ भी उनका मतलब नहीं है, कोई एम नहीं है उनकी लाइफ को, उनको ये भी नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन्स है, लवर कहता है द हॉट वाटर एट 10 एंड इफ़ इट रेन्स अ क्लोज्ड कार एट 4, कि जैसे हम यूजुअली क्या करते थे सेम थिंग वो करेंगे कि हीट द वाटर, कि वो पानी को गर्म करेंगे 10 बजे, मतलब एक शावर लेंगे। और अगर बारिश आती है तो क्लोज्ड कार एट 4, एक कार आएगी उनको पिक करने के लिए 4 बजे। और एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस, और फिर उसके बाद में हम गेम ऑफ चेस खेलेंगे। और प्रेसिंग लिडलेस आइज एंड वेटिंग फॉर अ नॉक अपॉन द डोर, कि वो आइज़ को जब चेस खेलेंगे उसके बाद में क्या करेंगे कि वो वेट करेंगे कि डोर पे कोई नॉक हो और जो टायरसम रूटीन है उसको कोई डिस्टर्ब करे। प्रेसिंग द लिडलेस आइज़, तो हम क्या करेंगे उन जो लिडलेस यानी कि जो ओपन आइज़ होंगी, जो किसी का वेट कर रही होंगी, तो उसको रब करते हुए हम किसी नॉक का वेट करेंगे। अब ये जो गेम ऑफ चेस है ये इसका टाइटल भी है और ये मिडल्टन के विमेन बिवेयर विमेन नाम के प्ले से लिया हुआ है। अब इसमें रेफरेंस ये आता है कि एक बियनका नाम की लेडी होती है और वो एक लस्टी ड्यूक के साथ में इंगेज हो जाती है, और वो ड्यूक जो है वो उसको सिड्यूस करता है। कब? जब उसकी मदर इन लॉ, बियनका की मदर इन लॉ गेम खेल रही थी चेस का, और इस टाइम में ये लव अफेयर होता है। तो ये चीज़ें ये बताती है कि अब लव अफेयर जो नॉक है वो ये सिंबलाइज करती है कि लव अफेयर जो है उसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, शुड बी बॉट टू एन एंड। नेक्स्ट लाइन्स है, When Lil's husband got demobbed, I said, I didn't mince my words, I said to her myself, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। अब 3 लेडीज़ एक जगह पे बैठी हुई हैं एक पब में, और सीन चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और किसी पब या कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये तीनों आपस में किसी 4th लेडी के बारे में बात कर रही होती हैं। तो ये बताया जाता है इसमें कि जो सेक्सुअल डिग्रेडेशन है वो अदर सेक्शंस में भी सोसाइटी के उसमें भी ड्वेल कर रहा है या अपने आप को फैला रहा है। तो एक वो जो लेडी बोल रही है वो ये कहती है कि लिल नाम की लेडी के बारे में बात कर रही हैं। तो लिल का हस्बैंड डी मॉब का मतलब होगा जब आर्मी से रिटायर हुआ। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडेंट मीन्स माई वर्ड, मतलब मैं कहने में हिचकिचाती नहीं हूँ। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने खुद उससे कहा था, मतलब लिल से कहा था मैंने। और बीच बीच में ये कुछ लाइन्स आएंगी, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। तो ये पब गर्ल जो है वो बार बार में डिनोट करती हैं कि पब के क्लोज होने का टाइम हो गया है। तो नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ अ बिट स्मार्ट, कि अल्बर्ट जो लिल का हस्बैंड है वो अब वापस से आ रहा है, यानी कि आर्मी से रिटायर होकर वापस आ रहा है। तो ये लेडी कहती है लिल से कि मेक योर सेल्फ स्मार्ट, कि तुम अपने आप को स्मार्ट बनाओ, यानी कि सुंदर वेल लुकिंग बनाओ, अच्छे दिखने वाली बनाओ। ही विल वॉन्ट टू नो वट यू हैव डन विद दैट मनी ही गेव यू टू गेट योर सेल्फ सम टीथ ही डिड, आई वॉज देयर, कि वो जब वापस आएगा तो वो ऑब्वियसली ये जानना चाहेगा कि जो पैसे उसने तुमको दांत लगवाने के लिए दिए थे, डेंचर्स के लिए दिए थे, उनका तुमने क्या किया। उसने पैसे दिए थे और मैं वहीं पर थी, मैं इसका एविडेंस हूँ। नेक्स्ट लाइन्स में वो कहती है, यू हैव देम ऑल आउट लिल एंड गेट अ नाइस सेट टीथ ही सेड, कि उसने कहा था कि तुम ये सारे पैसे रख लो लिल और एक नाइस सेट बनवा लो अपने लिए टीथ का। ही सेड, आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूँ, उसने कहा था, आई कांट बियर टू लुक एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। एंड नो मोर कांट आई, और मैंने भी कहा था उससे कि मैं भी नहीं देख सकती। एंड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, और तुम पुअर बेचारे एल्बर्ट की तरफ सोचो, उसकी तरफ देखो। ही इज़ बीन आर्मी 4 years, कि वो 4 साल से आर्मी में था। ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है तुम्हारे साथ में। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट टू हिम
देयर्स अदर्स विल, आई सेड, कि अगर तुम उसको अच्छा टाइम नहीं दोगी, क्वालिटी टाइम नहीं दोगी, तो और भी बहुत सारे लेडीज़ हैं जो इसके लिए रेडी हैं, आई सेड, मैंने कहा। तो ये जो बोलने वाली लेडी है, शायद ये खुद भी ऐसा चाहती हैं कि एल्बर्ट उसके साथ में इंगेज हो जाए। तो ये सिंपल लाइन से, इनका कोई बहुत स्पेसिफिक मीनिंग और नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है, ओ इज़ देयर, शी सेड, और उसने मुझसे कहा, लिल ने मुझसे कहा कि ऐसा क्या, ऐसा भी है क्या कि और भी लेडीज़ मेरे हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है। समथिंग, ओ दैट्स, आई सेड, कि हाँ कुछ कुछ लेडीज़ ऐसी हैं। देन आई विल नो हु टू थैंक, शी सेड, कि फिर उसने जान लिया कि ये मैं ही हूँ जो उसके हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती है। और गिव मी ए स्ट्रेट लुक, और उसने मुझे स्ट्रेट लुक दिया, मतलब मुझे पॉइंट आउट किया। और फिर से उस बार टेंडर गर्ल जो है, या जो पब वाली लड़की है, उसकी आवाज़ आती है कि पब क्लोज़ करने का टाइम हो गया है। और वो लेडी कंटिन्यूअसली बातें की जाती है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, कि अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम मूव ऑन कर जाओ। अदर्स कैन पिक एंड चूज़ इफ़ यू कांट, कि वो चीज़ें जो तुम नहीं चूज़ कर सकती तो और लोग चूज़ कर लेंगे। बट इफ़ अल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वॉन्ट बी लेक ऑफ टेलिंग, कि अगर अल्बर्ट तुमको छोड़ देता है तो तुमको वार्न करने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसने ऐसा क्यों किया था। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ, आई सेड, टू लुक सो एंटिक, कि तुमको एम्बेरस होना चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए खुद पे कि तुम इतनी भद्दी दिखती हो। एंड हर ओनली 31, और उस लिल की एज ओनली कितनी है, 31 एज की ईयर में तुम इतनी अजीब लगती हो। आई कांट हेल्प इट, शी सेड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस, तो उसने उदास होते हुए कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। इट्स दैम पिल्स आई टुक, कि ये उन पिल्स की वजह से हुआ है जो मैं ले रही हूँ। टू ब्रिंग इट ऑफ, शी सेड, तो ये अबॉर्शन की पिल्स की वजह से हुआ है। तो ये रीज़न उसने बताया कि वो इतनी अजीब वियर्ड क्यों लग रही थी। शी हैज़ 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, कि उसके 5 बच्चे पहले से हैं, और यंग जॉर्ज जो 6 बेबी हुआ है उसको, तो उसकी वजह से वो लगभग मरने ही वाली थी। मतलब उसके 6 बच्चे हैं सिर्फ 31 की एज में। नेक्स्ट लाइन्स में वो लेडी बताती है, द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम, कि लिल को उस केमिस्ट ने, जिसने दवाई दी थी, उसने कहा था कि इन दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो फिर पहले जैसी नहीं रही। यू आर अ प्रॉपर फूल, आई सेड, और जो लेडी बोलने वाली है वो ये कहती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। वेल इफ़ अल्बर्ट वॉन्ट लिव यू अलोन देयर इट इज़, आई सेड, कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अगर अल्बर्ट इन चीज़ों को स्टॉप नहीं कर रहा है, इस प्रेगनेंसी को स्टॉप नहीं कर रहा है, तो तुमको कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम बच्चे नहीं चाहती हो तो तुम स्टॉप कर दो उसको। और फिर से एक आवाज़ आती है, वॉट यू गेट मैरिड ऑफ फॉर इफ़ यू डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन, कि अगर तुमको बच्चे नहीं चाहिए तो अल्बर्ट ये कहता है कि तुमने शादी क्यों की। और बार टेंडर गर्ल फिर से आवाज़ लगाती है कि ये पब क्लोज़ करने का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट लाइन्स में है, वेल दैट संडे अल्बर्ट वॉज होम, दे हैड अ हॉट गैमन एंड दे आस्क मी इन टू डिनर टू गेट अ ब्यूटी ऑफ इट हॉट, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। और रिपीटेडली वो आवाज़ आती है। और फिर वो लेडी बताती है कि जब अल्बर्ट इस बार संडे को घर आया था तो उन्होंने हॉट गैमन, गैमन एक तरीके का मीट होता है, तो उन्होंने मीट खाया था और उन्होंने मुझे भी डिनर पे इनवाइट किया था। और ये बहुत ही हॉट या बहुत ही रेयर हॉट मील था मेरे लिए। तो ये क्लियरली डेपिक्ट करता है कि वो लेडी एल्बर्ट के साथ में जो स्पीक करने वाली है, जो स्पीकर है यहाँ पे, वो एल्बर्ट के साथ में इंगेज हो चुकी है। और ये जो सेक्सुअल डिग्रेडेशन है ये पुअर सेक्शंस में भी ड्वेल करता है। और जब जो पब गर्ल है वो दोबारा से कहती है कि पब क्लोज़ करने का टाइम हो चुका है, तो वो तीनों लेडीज़ जो हैं वो वहाँ से गुड नाइट बोल के निकल जाती हैं। और 3 लेडीज़ जो ये डिस्कस कर रही थी, इनमें फर्स्ट का नाम है बिल, सेकंड का है लो, और थर्ड का है मे। तो ये फिर लास्ट में गुड नाइट कहते हुए वहाँ से निकल जाती हैं, लेफ़्ट कर देती हैं। तो ये यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं। और इसके साथ में ये जो गुड नाइट वाला सीन है ये ऑफेलिया के फेयरवेल स्पीच से लिया हुआ है शेक्सपियर के हैमलेट में। तो इसी के साथ ही
ये स्टोरी या ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।